चलिए स्टार्ट करेंगे। जो सब्जेक्ट हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है अकाउंट्स। सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन कल दे चुके थे हम, है ना। हम लोगों को अकाउंटेंसी पढ़ना है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप है और लैंग्वेज पेपर है। तो अकाउंट्स आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और अकाउंट्स में जो चैप्टर हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं वो है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स। तो एक सेकंड, आप लोग एबसेंट हो। कॉल करो। देखो एडमिशन नहीं लेने हैं, 2 दिन क्लास और करना है तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। स्टार्ट करें। कल हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में एक बेसिक बात आपको बताया गया था कि अकाउंट्स जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसके पढ़ने के पीछे का मकसद क्या है कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब किताब कर सकेंगे, समझ सकेंगे, है ना। तो इसके लिए हमें ये सब्जेक्ट सीखना है। अच्छा, ये सब्जेक्ट फिर सिखाया ही क्यों गया? हिसाब किताब तो कैसे भी रखा जा सकता था। मान लीजिए कि हम एक बिजनेस चला रहे हैं, उसमें एक अकाउंटेंट रखा मोहन। मोहन अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है, वो अपने तरीके से हिसाब किताब रख रहा था। अब मोहन किसी वजह से चला गया, उसकी जगह पे रोहन आएगा। तो क्या वो मोहन का हिसाब किताब को समझ पाएगा? टाइम लगेगा, मुश्किल होगा उसको, है ना। उसी तरीके से फिर रोहन भी आया तो वो भी अपने तरीके से रिकॉर्ड करने लग गया। तो रोहन भी जब अपने तरीके से रिकॉर्ड करने लग गया तो फिर सिचुएशन आया कि भाई वो छोड़ के चला गया। फिर कोई नया आया, उसको टाइम लग रहा सीखने में, समझने में। प्रॉब्लम है ना कि द मोमेंट कोई छोड़ के जा रहा है, कमेंट कमेंट, द मोमेंट अब कोई भी छोड़ के जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, तो देखने को क्या मिल रहा है? सिचुएशन ये देखने को मिल रहा है कि एक पर्सन, उसको बार बार, जो बिजनेसमैन है वो बार बार स्ट्रगल कर रहा है। किस बारे में? अकाउंटेंट के बारे में। कि भाई हर बार कोई अकाउंटेंट छोड़ के चला जाता है, नया पर्सन आता है, वो अपने हिसाब तरीके से हिसाब किताब रख रहा है। और हर कोई अपने हिसाब से रखेगा तो खुद अकाउंटेंट भी उसको समझ पाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा। तो फिर जरूरत इस चीज का था कि कोई सिस्टमाइज्ड तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करा जाए, सिस्टम में डाल दिया, और उसी सिस्टम से सबको सिखाया जाए, ओनर को भी पता हो जाए, है ना। तो ओनर को भी अगर अकाउंट्स आ गया और वही अकाउंट्स बाकी लोगों को भी सिखाया जाए, तो किसी एक के आने जाने रहने ना रहने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? सिस्टम के डेवलप हो जाने का ये फायदा है। समझ रहे हो? सिस्टम के डेवलपमेंट का क्या फायदा है कि आप लोगों से इंडिपेंडेंट हो जाते हो। वो अगर है ना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम नहीं रुकेगा। इज दैट क्लियर? तो दैट इज वाई हम लोग अकाउंट्स को सिस्टमैटिकली सीखने के पीछे का रीजन भी यही। अकाउंट्स को सिस्टमैटिकली सीखने का रीजन बेसिकली यही। तो ये जो हमारा ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स, अभी तो सिर्फ फंडामेंटल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत आसानी से आपको ये सब्जेक्ट सीखने को मिल जाए। एक चीज हमने कल आपको बताया था कि इट्स लाइक अ न्यू हाउस फॉर यू गाइस।
जहाँ पे आप एंटर कर रहे हैं किसी को नहीं जानते, तो थोड़ा टाइम लगेगा। अभी सबका नाम जानोगे, वो नाम याद होगा, फिर अगले दिन जाओगे तो पहचानोगे, है ना। इस तरीके से आप फैमिलियर हो जाओगे 2-4 दिन में, राइट। तो उसी तरीके से अकाउंट्स में भी वही है। अभी हम लोगों ने क्लास स्टार्ट करा है, तो अभी हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, कुछ ना कुछ नए टर्म्स हमको आएंगे, ठीक है। तो वो टर्म्स धीरे धीरे हमको याद होते चले जाएंगे, हम उससे फैमिलियर हो जाएंगे। तो इसके नतीजे में क्या होगा, फिर आगे वो टर्म मुश्किल नहीं लगेगा, ईजी हो जाएगा अपने लिए। बात समझ आ रहा है। और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये अकाउंट्स, आप इसको आराम से इजीली सीख सकते हैं। बुक्स वगैरह का नाम तो हमने रिकमेंड कर दिया है अकाउंट्स में। अकाउंट्स में अगर आप आगे कुछ करना चाहते हैं तो टी एस ग्रेवाल लीजिएगा, और अगर सिप बोर्ड करना चाहते हैं तो एस के सिंह इज सफिशिएंट फॉर यू। अगर बिहार बोर्ड के हैं तो टी एस ग्रेवाल लेंगे सीबीएसई के स्टूडेंट्स, और सीए फाउंडेशन जो फ्यूचर में करना चाहते हैं, ठीक है। और एस के सिंह लेंगे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जिनको सिर्फ बिहार बोर्ड से मतलब है, ठीक है। तो दिस इज द बुक जो अकाउंट्स में फॉलोड होना है यहाँ। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग अकाउंट्स में यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल आपको हर सब्जेक्ट में यहाँ से मिलेगा, और वो स्टडी मटेरियल कॉम्पैक्ट फॉर्म में होंगे, उसमें जो इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको याद होना चाहिए। बात समझ आ रहा है। एक्सप्लेनेशन, उन पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन हम क्लास में आपको प्रोवाइड कर देंगे, चाहे आप थ्योरी पेपर पढ़ोगे चाहे वो प्रैक्टिकल पेपर पढ़ोगे, आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्लियर कराया जाएगा। नोट से पॉइंट याद करना है, घर पे जो भी बुक्स आपको रिकमेंड कराए जा रहे हैं घर पे आपको सेल्फ स्टडी का हैबिट डेवलप करना है। क्या डेवलप करना है? सेल्फ स्टडी का हैबिट। ये बात याद रखिएगा, 11th-12th से आपका सेल्फ स्टडी का, खुद से मेहनत करने का, खुद से पढ़ने का हैबिट भी डेवलप होना चाहिए, ठीक है। ताकि आप जब घर जाएं तो रिवीजन करें, कोई कोई पॉइंट पढ़ें, कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो हम हैं यहाँ पे। कोई लाइन नहीं समझ में आया तो नो प्रॉब्लम, अंडरलाइन करो, लेकर के आओ, बट अपना सेल्फ स्टडी का हैबिट जरूर से डेवलप करें। क्योंकि ये वो हैबिट है जो, देखो अगर स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ क्लास पे रिलाई कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम तो सब लोगों को एक लिमिटेड बात बताएंगे, उतना ही बताएंगे, और इतना बता देंगे आपको जो क्लास में सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एक्स्ट्रा सीखना है ना, अपने आप को आगे ले जाना है ना, तो उसके लिए क्या करना, अपने ऊपर आपको एडिशनल मेहनत करना हो। अब एक टॉपिक हमने पढ़ा दिया जर्नल, तो जर्नल से हमने 20 क्वेश्चन करा दिया, आप दूसरे दूसरे बुक से उठाओ, नया नया क्वेश्चन बनाओ। जितना नया क्वेश्चन बनाओगे उतना उतना सीखोगे। या फिर अगर बनाया हुआ क्वेश्चन को और बना लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। कुछ ऐसे नए क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे जो हो सकता है क्लास में ना गया और आपसे बन ना रहा होगा, तो आप लेके आओगे, डाउट्स में पूछोगे, है ना। दैट विल बी पार्ट ऑफ योर डाउट्स। क्लियर है। चलिए, तो स्टडी मटेरियल यहाँ से प्रोवाइड होगा, दैट इज वाई यहाँ पे आप लोगों को 2-3 चीजें किट में बताई गई होंगी, उसमें स्टडी मटेरियल है, जिसमें ये पहला स्टडी मटेरियल आपका ये जो है लगभग 38 पेज का मिलेगा आपको, 38 पेजेस, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस जैसे ही आप कंप्लीट करोगे तो आपके 38 पेज का नोट स्टार्ट टू एंड तक मिल जाएगा। एंड उसके अलावा बुक्स रिकमेंडेड है एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पे हम लोग डॉट्स भी वगैरह भी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ द टर्म अकाउंटेंसी। किसके बारे में बात करेंगे? अकाउंटेंसी है क्या? व्हाट इज अकाउंटेंसी? आप इसको सब्जेक्ट कह सकते हो, एक सब्जेक्ट है जिसमें हम सीखते हैं कि हम अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं। एक सब्जेक्ट जो हमें ये बताएगा कि हमें बिजनेस का हिसाब किताब कैसे रखना चाहिए, उसको समराइज कैसे करना चाहिए, एनालाइज कैसे करना चाहिए, है ना। यहाँ पे एक कॉमन, वैसे तो बहुत सारे डेफिनेशन हो गए, आप बुक उठाइएगा ना तो 20 डेफिनेशन 25 डेफिनेशन आपको नजर आएगा। एक ही बार एक बहुत सारे राइटर अकाउंटेंसी को अपने अपने तरीके से डिफाइन करके चलेगा। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन का मतलब होता है वो है क्या, उसके बारे में बता दीजिए। तो अकाउंटेंसी है क्या, उसके बारे में बता दीजिए। तो अलग अलग लोग अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, लेकिन सबका निचोड़ वही होगा, कीवर्ड्स वही होगा। तो यहाँ पे हमने जो डेफिनेशन लिया है अकाउंटेंसी का, वो क्या है? अकाउंटेंसी को कह रहे हैं कि इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, ये प्रोसेस है। तो पहला ही कीवर्ड यहाँ पे आया, व्हाट, व्हाट इज द फर्स्ट कीवर्ड हियर? प्रोसेस। क्या है पहला कीवर्ड? अब पहला आपके माइंड में सवाल होना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो पूछना सीख लो। ऐसा नहीं कि कहीं पे गए बैठा और जो भी बताया जा रहा है बस सुन रहे चले आ रहे, नहीं। ऑलवेज बी ए क्वेश्चनिंग माइंड। हमने बताया था कल आपको कि एक बच्चा, उसके सामने आप कोई नया बात बोलोगे ना तो पूछता है कि इसका मतलब क्या है ना। ही इज ऑलवेज क्यूरियस टू नो।
तो आपको अभी बच्चा ही बना, इस मामले में एकदम बच्चे बने रहना है। नया टर्म आया, टीचर्स नहीं बताए, फट से पूछना है। हो सकता है टीचर्स के लिए भी वो सवाल पहली बार आया हो सकता है उस समय स्किप कर गया हो उनके माइंड से। बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, नो इशू। अगर मान लो टीचर्स भूल गए हैं तो बोलेंगे चलो ठीक है हम देख के बता देंगे, भूल गए। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछने से बात नहीं आना। अच्छा अच्छा। पर आंसर से मिला दिए। हाँ मिलवा दो। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला कीवर्ड आ रहा है प्रोसेस। तो पहले अगर हम प्रोसेस का मतलब समझ जाते हैं ना तो हमको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा डेफिनेशन। तो प्रोसेस का क्या मतलब है। तो प्रोसेस प्रोसेस कहते हैं ना, जब हम एक के बाद एक काम एक सीक्वेंस में परफॉर्म करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। मतलब बहुत सारे काम हैं और आप एक के बाद एक परफॉर्म करते हैं तो इसको क्या बोलोगे, प्रोसेस। तो प्रोसेस इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। सीक्वेंस ऑफ क्या है, फंक्शंस है क्या, प्रोसेस। इज दैट क्लियर। तो प्रोसेस क्या है हमारा, अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। ठीक है। तो अकाउंटेंसी को बोल रहे हैं एक प्रोसेस। तो समझ जाओ इसमें बहुत सारे फंक्शंस होंगे, बहुत सारे काम होंगे। तो प्रोसेस ऑफ बताया जा रहा है आगे कि प्रोसेस है तो किस चीज का प्रोसेस है। तो बताया जा रहा है कि रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लासिफाइंग का प्रोसेस है, क्लासिफाई करना पड़ेगा। हम एक एक टर्म पे आएंगे अभी कि रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है, क्लासिफाइंग का क्या मतलब है, एंड सो ऑन है ना। तो रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट करना है। भाई किस चीज को करना है इतना कर, किस चीज के पीछे इतना काम करना है। रिकॉर्ड किसे करना है, क्लासिफाई किसे करना है, समराइज किसे करना है, एनालाइज किसे करना है, इंटरप्रेट कम्युनिकेट किसका करना है। तो क्या बताया जा रहा है, किसका करना है, फाइनेंशियल ऑब्लिक बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। किसका करना है, फाइनेंशियल लेन देन को, वित्तीय लेन देन को, पैसे में होने वाले लेन देन को या बिजनेस के लेन देन को, बिजनेस के इवेंट्स को हमको रिकॉर्ड करना है। किसका, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। और वो रिकॉर्डिंग कैसे होगा, ये सारा फंक्शन कैसे करना है, सिस्टम को फॉलो करते हुए करना है, सर्टेन ऑर्डर में करना है, और किस टर्म में करना है, मनी के टर्म, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जल्दी से आ जाओ। स्टार्ट के कुछ दिन मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि हर दिन कुछ ना कुछ न्यू स्टूडेंट आएंगे। कुछ लोग आएंगे बस एक दो क्लास ऐसे ही चेक करने के लिए कि पढ़ना है कि नहीं। कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो डाउट में रहेगा साइंस ले कि कॉमर्स ले। तो साइंस तो उनको पता है, तो कॉमर्स के क्लास में आके कुछ दिन बैठेंगे। ठीक है। और फिर उनको लगेगा कि नहीं हम साइंस के लिए ही बने हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे स्टूडेंट इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। हाँ बोलो क्या, बोलो बोलो बोलो। कॉपी निकाल लो। क्या नाम है आपका, रोहित। हम्म, कौन से स्कूल से पढ़े हो, मदर टेरेसा और सीबीएसई। वेरी गुड। अभी सीबीएसई का एग्जाम में सीबीएसई से दिए, अब रिजल्ट नहीं है। कॉपी निकाल लीजिए। फरहान। एक सेकंड।
देखो, अगर तुम लोगों में से एडमिशन में अगर अभी टाइम है लेना, तुम लोग 3-4 दिन क्लास करने का सोच रहे हो, उसके बाद एडमिशन लेने का सोच रहे हो ना, तो देर इज ऑल द अदर वे। और वो ये है कि 200 सबमिट करके, एक फोटो सबमिट करके रजिस्ट्रेशन करा लो। ठीक है, ताकि ये नोट्स वगैरह हम लोग दे दें। ये जो इतना नोट्स है ना, आप में जब नोट्स आपको मिल जाएगा ना, तो फिर बहुत ज्यादा नोट नहीं करना पड़ेगा। इस नोट्स को डिजाइन करने के पीछे मकसद हम आपको बता दें। ये देखो कि आप ऊपर में डे लिख रहे हैं हम, डेट लिख रहे हैं हम, टॉपिक का नाम लिख रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम लिख रहे हैं, राइट। अभी होगा क्या, जैसे मान लो तुम लोगों का 5वां क्लास लेक्चर छूट गया, नहीं आया, ठीक है, तो आपको वो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। समझ रहे हो बात? रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएगा। और चूंकि ये नोट्स आपके पास सामने सामने रहेगा ना, तो आपको ऑलरेडी पता रहेगा कितना से कितना तक गया। इज दैट क्लियर? दैट इज द रीजन। तो अगर आपको लग रहा है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं है, एक ही बार दे दें मेरा पैसा चला जाइए, वो दिस दैट, सब जाता है स्टूडेंट के माइंड में, साइकोलॉजी में होता है। ठीक है, तो भी इशू नहीं है। आप 200 सबमिट करके, फोटो सबमिट करके रजिस्ट्रेशन करा लो अपना, ये नोट्स लेकर के अपना टेंशन फ्री होकर क्लास करो। ठीक है, 10वें दिन तक एडमिशन ले लोगे तो 200 रुपये फीस में एडजस्ट हो जाएगा। 10th डे, ऑन द 10th डे, जैसे आज आपका फर्स्ट क्लास है, ऑन द 10th डे व्हेन यू टेक एडमिशन, योर 200 विल बी एडजस्टेड इन द फीस। समझ रहे हो? तो आपका ऐसे भी पूरा हो जाएगा, वैसे ही पूरा हो जाएगा, दोनों दोनों ही तरीका है। ठीक है, तो बस इसको कंप्लीट कर लेना, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना, सो दैट कि आज नोट्स प्रिंट आउट हो तो आप लोगों को इशू हो जाए, सारे लोगों को नोट्स इशू हो जाए। या फिर अगर आज नहीं लेके आए हो, आपको तो लगता है ऑनलाइन का जमाना है, 200 सबमिट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा एंड प्रिंट आउट कर लीजिएगा। और जो लोग नहीं, आज नहीं कर पाएंगे, वो कल कर लेंगे आते के साथ, ताकि आपको नोट्स पहले ही मिल जाए। ठीक है, नोट्स प्रिंट आउट रहेगा, रजिस्ट्रेशन जिसका कंप्लीट रहेगा उसको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग वापस से आते हैं टॉपिक पे। हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट अकाउंट्स के बारे में। कितने सब्जेक्ट है टोटल? टोटल 4 सब्जेक्ट है जो हमें पढ़ना है। एक ऑप्शनल है और 3 कंपलसरी है। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये 3 कंपलसरी है। अच्छा, इकोनॉमिक्स, ईपीएस, बिजनेस स्टडीज में वो आपके ऊपर है कि किस दो को रखोगे और किसको एक को ऑप्शनल बनाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिहार बोर्ड। ठीक है, आप में से ज्यादातर लोग तो बिहार बोर्ड के होंगे, कुछ लोग सीबीएसई से करेंगे, है ना? जैसे आप सीबीएसई से करेंगे, राइट, और बाकी लोग तो बिहार बोर्ड से करेंगे। तो बहरहाल 4 सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप। हम लोग जो सब्जेक्ट अभी स्टार्ट करें वो कौन है? अकाउंटेंसी। अकाउंट से स्टार्ट करें, और आज हमारा फर्स्ट क्लास है ना? फर्स्ट क्लास। एंड आज डेट हमारा है अप्रैल 8। अप्रैल 8। वैसे कहने का मतलब है कि बीच बीच में आप ऐसा देखोगे ना कि तुम लोग आगे बढ़े हुए रहेंगे, जर्नल चैप्टर का क्वेश्चन बना रहे होगे, और सम ऑफ द न्यू स्टूडेंट विल बी ज्वाइनिंग द क्लासेस। ये चलेगा कंटिन्यू। अकाउंटेंसी के डेफिनेशन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हमने इसमें डेफिनेशन में जाना कि अकाउंटेंसी इट रेफर्स टू द प्रोसेस। क्या है ये? प्रोसेस है। इट रेफर्स टू दी प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस है? कह रहा है रिकॉर्ड करने का प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब ही होता है कि एक के बाद एक फंक्शन परफॉर्म होता है, तो यहाँ पे सारा फंक्शन आएगा अब। तो किस चीज का प्रोसेस है? तो कह रहा है रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है और कम्युनिकेट करना है। किसको? किसको कम्युनिकेट करना है, किसको रिकॉर्ड करना है? फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, इनको रिकॉर्ड करना है, इनको क्लासिफाई करना है, इनको समराइज करना है, इनको इंटरप्रेट करना है, कम्युनिकेट करना है। क्लियर है? कैसे? तो कह रहा है सिस्टमेटिकली करना है, कोई सिस्टम फॉलो करना है। कौन सा सिस्टम? नाम आगे आएगा। कह रहा है ऑर्डरली, एक सर्टेन ऑर्डर में करना है। कौन सा ऑर्डर? आगे जानेंगे। और कह रहा है कि मनी के टर्म्स में करना है। अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स आए हैं, सबको हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला कहा रिकॉर्डिंग करना है। किसको रिकॉर्ड करना है? बिजनेस ट्रांजेक्शन को। कहाँ रिकॉर्ड करोगे? किस रजिस्टर में? जिस रजिस्टर में रिकॉर्ड करोगे उसका नाम क्या होगा? जर्नल। अब तो आप लोग डिजिटल एज वाले दौर में जा रहे हैं, है ना? तो जर्नल अब डिजिटल फॉर्म में होता चला जा रहा है। डायरेक्ट कंप्यूटर पे एंट्री करिए, हो गया। पहले रजिस्टर आता था, तो रजिस्टर कैसा होता था वो हम लोग देखेंगे। पहले रजिस्टर आता था, अब रजिस्टर नहीं। अब धीरे 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 रजिस्टर का यूज जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि स्मार्टफोन का दौर है, टैबलेट का दौर है, राइटिंग पैड का दौर है, और ये सब चीज और सस्ता होगा आने वाले टाइम में। सोचिए ना कि जितने में आप कॉपी खरीदने के लिए जाएंगे मार्केट में, मतलब समझ जाओ कि 1 साल के कॉपी का खर्चा में आपका एक राइटिंग टैबलेट आ जाएगा। तो क्या लेना पसंद करेंगे लोग? खत्म, राइटिंग टैब खरीदना पसंद करेंगे, है ना? बहरहाल, तो रिकॉर्ड करने के लिए जो रजिस्टर यूज होता है उसका नाम, क्लासिफाई करने के लिए जो रजिस्टर यूज होगा उसका नाम, समराइज करने के लिए जो अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे उसका नाम,
एनालाइज करने के लिए कुछ टेक्निक है जो यूज किए जाते हैं, और भी कई सारे टेक्निक है। दो टेक्निक का नाम यहाँ पे रखा गया, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस। अब ये सब है क्या, ये आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। और फिर रिजल्ट जो निकला, जो आपने अकाउंट्स बनाया है, उससे आपको कितना प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, बिजनेस कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है, इसको कहते हैं इंटरप्रेट करना। परफॉर्मेंस को एनालाइज करके इंटरप्रेट करना कि फ्यूचर कैसा रहेगा मेरे बिजनेस का, आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, डूब तो नहीं जाएगा बिजनेस, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉफिट कम क्यों हुआ, इसको कहता है इंटरप्रेट करना। और यही इंफॉर्मेशन को उन लोगों तक पहुंचाना जो आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं कम्युनिकेट करना। तो ये सब कुछ करना पड़ेगा एक के बाद एक, किस सब्जेक्ट में, अकाउंटेंसी। बात समझ आए। तो अकाउंटेंसी हुआ ना प्रोसेस, प्रोसेस क्यों हुआ कि एक के बाद एक के बाद एक फंक्शन परफॉर्म करना पड़ रहा है। प्रोसेस किसकी चीज का, रिकॉर्ड करने, किसका, क्लासिफाई करने, समराइज करने, एनालाइज करने का, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट करने, क्या, फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। कैसे रिकॉर्ड करना है, सिस्टमैटिकली और एक सर्टेन ऑर्डर में, ऑर्डरली। किस टर्म्स में, मनी के टर्म्स में। सर मनी के टर्म्स में क्यों रिकॉर्ड करें, ये एक बिजनेसमैन है, कपड़ा बेच रहे हैं, तो ये नापेंगे किस चीज में, कपड़े को, मीटर में, है ना। ये इनका अपना मिल है, तेल बेचते हैं ये मीटर में नापेंगे, किस चीज में नापेंगे, लीटर में नापेंगे, केजी में नापेंगे, है ना। वो किराने का स्टोर चलाते हैं, वो कोई सामान बेचेंगे किस चीज में बेचेंगे, कोई चीज केजी में बेच रहे हैं, कोई चीज पीस के हिसाब से बेच रहे हैं, अलग अलग तरीके से बेच रहे हैं ना। यानी हम देख ये रहे हैं कि अलग अलग चीज, उसका मेजरमेंट यूनिट क्या है, डिफरेंट है। जितने डिफरेंट चीज है उनके, उनका मेजरमेंट यूनिट भी क्या है, अलग अलग है, राइट। मनी इज द कॉमन मेजरमेंट। ये भी, कपड़ा कैसे मीटर है, दाम किस में रखेगा, पैसे में। तेल कैसे लीटर है, दाम किस में रखेगा, मनी में। वो कोई भी सामान बेच रहा है, किस में बेच रहा है, कैसे दाम ले रहा है, मनी में। मनी इज द कॉमन मेजरमेंट यूनिट। जब तक सोसाइटी ने पैसा इन्वेंट नहीं किया था ना, तब तक अकाउंट्स इस तरीके से मेंटेन करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए जब आप बहुत बैक डेट में जाओगे, जब मनी इन्वेंट नहीं हुआ है, उस पॉइंट ऑफ टाइम में राजा महाराजा या जो लोग भी थे, वो हिसाब किताब उनका कैसा रहता था, गल्ला कितना कहाँ से आया, कौन सा अनाज कहाँ से आया, कितना कहाँ गया, कितना बचा हुआ है, ऐसे ही डिस्कस होता था। हर एक चीज अलग अलग डिस्कस होता था। कोई कॉमन वैल्यूएशन नहीं बताया जाता कि इतना प्रॉफिट है, इतना रुपए का प्रॉफिट हुआ, इतने रुपए का लॉस हुआ, इतने का घाटा हुआ, वगैरह वगैरह। ऐसे बात नहीं होती थी पहले। अब बात होती है ऐसे, क्यों, क्योंकि हमने एज अ सोसाइटी क्या डेवलप कर लिया है, मनी। क्या इन्वेंट कर लिया है, सो मनी विच इज द कॉमन मेजरमेंट यूनिट। कॉमन मेजरमेंट यूनिट है मनी। इसी के वजह से हम लोग अकाउंट्स, हिसाब किताब किसमें मेंटेन करते हैं, किस टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में। इज दैट क्लियर। पहला डेफिनेशन समझ आया, अकाउंटेंसी समझ आया, है ना। तो एक प्रोसेस जिसमें हम ये सारे काम करेंगे, ठीक है। जैसे मोटी मोटी बात आई ये कि हमको बिजनेस के लेन देन को बेसिकली रिकॉर्ड करना होता है, क्लासिफाई करना होता है, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट करना, यही है अकाउंटेंसी। जिस सब्जेक्ट में हम ऐसा करेंगे, वो सब्जेक्ट हमारा क्या है, अकाउंटेंसी। ये एक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन है, जहां पे हम सिस्टमैटिकली हिसाब किताब मेंटेन करना सीखते हैं। अब आइए, इसके जस्ट बाद अगर हम बात करेंगे, सिर्फ हम इन दो काम को ले लेते हैं। कौन सा दो काम ले लिया, रिकॉर्डिंग ले लिया, क्लासिफाइंग कर लो। रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, ये दोनों काम एक साथ परफॉर्म कर रहे हो तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बुक कीपिंग। क्या कहलाएगा, बुक कीपिंग। समझ गए, बुक कीपिंग क्या है, समझ गए। अकाउंटेंसी में तो बहुत सारे काम आ गए ना, लेकिन बुक कीपिंग में सिर्फ, तुम जूनियर अकाउंटेंट हो, अभी बहुत ज्यादा अकाउंट का काम नहीं आता है, तो तुमको सिर्फ दो काम आता है, कम से कम, मतलब एक बेसिकली अकाउंटिंग क्लर्क को कम से कम ये दो काम आना चाहिए। क्या क्या, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, जर्नल मेंटेन करना, लेजर मेंटेन, ये दो रजिस्टर में रिकॉर्ड करना आना चाहिए। बात समझ आ रहा है। सो बुक कीपिंग का डेफिनेशन देख लें क्या है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस, इसको भी प्रोसेस क्यों बोला, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा फंक्शन है ना, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। सो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। किस चीज को रिकॉर्ड और क्लासिफाई करना है, तो बिजनेस, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स, है ना। कहाँ रिकॉर्ड करोगे, तो कह रहा है एक सेट ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। बुक का नाम, ये दो रजिस्टर है, यहाँ रिकॉर्ड हो, ठीक है। और हमने अभी जस्ट बताया आपको कि धीरे धीरे ये सारी चीजें डिजिटली हो रही हैं, तो कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड होता है।
ये दो जो रजिस्टर हमको फिजिकली पहले देखने को मिलता था, अब डिजिटली देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसे रिकॉर्ड करना है? सिस्टमैटिकली। सिस्टम का नाम क्या है? सिस्टम का नाम डबल एंट्री सिस्टम। नाम पता चल गया। यही एक सिस्टम फॉलो होता है। कौन सा सिस्टम क्या है आगे जानेंगे, है ना। और ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टर्म कितना खतरनाक है। अब पता नहीं क्या आ गया बीच में, तेरा नाम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आपसे एक सीधा सा सवाल पूछे कि अगर आपको हिसाब किताब लिखना है, ठीक है, तो 4-5 दिन का लेन देन हुआ, जनवरी 1, जनवरी 2, जनवरी 3, जनवरी 4, जनवरी 5। अब आपको रिकॉर्ड करना है बुक में, तो तुम कैसे रिकॉर्ड करोगे? कौन सा पहले लिखोगे, कौन सा बाद में? जनवरी 1 पहले लिखोगे, फिर जनवरी 2 का, फिर जनवरी 3 का, फिर जनवरी 4 का, फिर जनवरी 5 का। यानी जो लेन देन जितना पहले होगा उसको पहले लिखेंगे, बाद वाले को बाद में। यानी जिस ऑर्डर में लेन देन हुआ उस ऑर्डर में लिखेंगे। इसी ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। डेट और टाइम वाइज। क्या मतलब हुआ इसका? डेट और टाइम। डेट और टाइम के सीक्वेंस को फॉलो करना क्या कहलाएगा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इज दैट क्लियर? और किस टर्म में रिकॉर्ड करेंगे? मनी के टर्म्स। किस टर्म में रिकॉर्ड करेंगे? इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं। इस डेफिनेशन में, बुक कीपिंग में हमें तो पता चल गया कि भाई बिजनेस लेन देन को रिकॉर्ड और क्लासिफाई करने को हम कहते हैं बुक कीपिंग में, बुक कीपिंग का काम करना। और जो लोग ऐसा करेंगे उसको बुक कीपर बोला जाए। जो ये दोनों काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? और जो ऊपर का सारा काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? अकाउंटेंट, है ना। और जो इसके ऊपर सारे हिसाब किताब का जांच पड़ताल भी कर सकेगा उसको क्या बोलेंगे? चार्टर्ड अकाउंट। समझते हो? जो जांच पड़ताल भी कर सकते, और लीगली वो इम्पावर हो ऐसा करने के लिए, यानी उसको परमिशन मिला हो ऐसा करने के लिए, अथॉरिटी हो उसके पास, वो चार्टर्ड अकाउंट। ठीक है। अब आइए इस डेफिनेशन में, जो हमने सेकंड डेफिनेशन पढ़ा, उस डेफिनेशन में आपने देखा होगा एक